तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास के अंतर्गत लेकर के आए वो सवाल जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भाई डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है यहाँ पे सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस में c। तो कहिएगा सर आप तो पकड़ के सूत्र को छाप दिए हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपके भाई क्वेश्चन पेपर में यानी कि सूत्र यहाँ पे जितने भी कुल मिलाकर के 6 सूत्र हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से आपको क्लास अच्छी तरह से लगा लेना है क्योंकि 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दो मेथड से बताएंगे। कितने मेथड से भाई? दो मेथड से बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला मेथड फर्स्ट। ये मेथड फर्स्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे LHS है तो LHS आप ले लीजिए। LHS में तो LHS में क्या करना है आपको, I बराबर यहाँ पे ले लेना है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में यहाँ पे क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो एक चीज बता देते हैं, पहले भी आपको बताए थे, जब जब आपका शकल ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स बराबर में क्या लेते हैं ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा लेते हैं। ये दो में से कोई एक अवश्य लेते हैं। तो चलिए हम पकड़ते हैं पहला को। ठीक है, और ये विधि जो लगाएंगे हम, ये विधि कहलाता है आपका भाई प्रतिस्थापन विधि। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, विधि से। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला नंबर यहां पे लिख लेना है क्या, माना कि ये x बराबर ए सेक थीटा, इसका क्या करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। यहां लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। देखिए यहां पे x क्या हो जाएगा आपका, तो dx बटा में d थीटा हो जाएगा। और यहां पे a क्या है आपका, अचर है, तो a लगा देंगे यहां पे। और यहां पे क्या है, सेक है, तो सेक थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा तो इंटू टेन थीटा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पे इसलिए dx बराबर, हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बराबर में a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और यहां पे d थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे, अब चीजों को समझिएगा। ये जब क्लियर हो गया तो अब आपको ये कर लेना है, जहां dx है वहां पे ये मान बैठा देना है और आपने x बराबर जो माने x के जगह लिख देना है। यानी क्या करना है, इसलिए I बराबर, या देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, या dx था, dx का मान रखिए, dx क्या हो गया, a हो गया और सेक थीटा इंटू टेन थीटा और ये d थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x की जगह x का मान रखना है। तो x क्या है यहाँ पे, a सेक थीटा है, यहां लिखिए a सेक थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर और माइनस में क्या a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आप कर लीजिए। ठीक है, a स्क्वायर आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर से भाई a सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा अब बटा, इसको तोड़िए, a गुना a क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा ना सेक थीटा क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है नीचे से a कॉमन ले लो, ऊपर सेम टू सेम लिखिए a सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा और यहाँ पे d थीटा लिख दीजिए बटर। नीचे में देखिए यहां भी a स्क्वायर है और यहां भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो a स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर निकलिएगा तो यहाँ पे एक बचा ना, एक बचा। अब यहाँ पे, अब कहिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भाई होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र का वहां पे प्रयोग करना है हम सभी को। तो उससे पहले याद देखिए, एगो a खत्म तो हाई जो a स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एगो a बचेगा। अब एक काम कीजिए, ये जो a बचा हुआ है ना, इसको इंटीग्रेशन साइन से पहले लगा लीजिए क्योंकि अचर है ना, 1/a यहाँ पे लगा लीजिए, 1/a। तो ऊपर में क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा। अब बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे लिखिए टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा से स्क्वायर कट गया तो यहां पे डी थीटा दे दीजिए। क्या बचा, सेक थीटा बटा में
tan थीटा बचा, साथ ही साथ यहाँ पे बाहर में 1/a बचा हुआ है, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है भाई, सबसे पहले 1/a बचा हुआ है और इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बचा हुआ है sec थीटा, अब बटा में नीचे बचा हुआ क्या tan थीटा और ये d थीटा हो गया, तो 1/a हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, और ये tan थीटा क्या लिखेंगे हम लोग कि sin थीटा बटा में cos थीटा, और ये d थीटा हो गया, तो बराबर 1/a। ये देखिए 2 नंबर वाला से 4 नंबर वाला कट जाता है, 2 नंबर ये तो गुना में बदलिए वो आप ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin थीटा बच गया, 1/sin थीटा और यहाँ पे d थीटा, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे 1/a और इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin थीटा फॉर्मूला cosec थीटा, cosec थीटा d थीटा। अब क्या करेंगे इसका समाकलन लगाएंगे। हाँ, cosec थीटा का समाकलन क्या होता है, तो cosec थीटा का होता है log mod ऑफ cosec थीटा माइनस में cot थीटा। तो चलिए इधर हम मिटा कर लगाते हैं, आप लोग बिल्कुल नोट्स तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी है भाई याद इस चीज का जरूरी है, हम बाद में अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। x बराबर a sec थीटा हमने माने, x बराबर क्या माने हैं a sec थीटा माने। हाँ, तो एक काम कीजिए आप लोग, ये x बराबर a sec थीटा जो है ना उसको क्या करिए समीकरण फर्स्ट लगा लीजिए वहां पे, ठीक है। क्या लगा लीजिएगा वहां पे समीकरण फर्स्ट लगा लीजिए, बाद में यूज जब करेंगे हम लोग ऐसे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए देखिए यहां पे जो आपका है सबसे पहला नंबर कि 1/a और इंटीग्रेशन cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या लगा लेंगे हम लोग, क्या होता है log mod ऑफ cosec थीटा माइनस ये cot थीटा, अब प्लस में क्या लगा लेंगे c लगा लेंगे ना, प्लस में c, तो प्लस में c हो गया। यहां पे देखिए cosec थीटा और cot थीटा आया ना, और दूसरी नंबर एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन था भाई x के पदों में, यहां पे आंसर आ रहा है थीटा के पदों में, गड़बड़ नहीं है क्या है। तो यहीं पे क्या करना है आपको समीकरण फर्स्ट यूज करना है, यहां पे लिखना है क्या समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमने क्या माने थे x बराबर a sec थीटा माने थे, a sec थीटा। अब x के पदों में उसको कन्वर्ट करना है, तो बताइए यहां पे कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए sec थीटा बराबर एक को ट्रांसफर करेंगे, यहां क्या हो जाएगा x बटा में a। हाँ, तो sec थीटा बराबर भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा होता है b/h, sec हो जाएगा h/b, क्या हो जाएगा ये h/b। तो पाइथागोरस के प्रमेय से यहां पे निकाल लीजिए बाकी का वैल्यू, ताकि हम निकाल पाए किसका वैल्यू cosec का और cot का। तो बताइए ये h/b का मतलब h का वैल्यू x हुआ, x का वैल्यू रख दीजिए, तो h का वैल्यू, ठीक है, और b का वैल्यू कितना हुआ a हुआ, b का वैल्यू a, b कहां जाएगा इस थीटा के एंगल से यहां जाएगा। अब हमें p निकाल लेना, p बताइए क्या होगा, p होता है रूट अंडर h स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे रूट अंडर h स्क्वायर, यानी कि h का वैल्यू कितना x हो गया, अब माइनस में b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, किसमें रूट अंडर में, किसमें भाई रूट अंडर में, ठीक है। तो यही से क्या करना है आपको, ये cosec थीटा और cot थीटा का मान निकालना है। तो यहां पे निकाल लीजिए, इसलिए cosec थीटा, इसलिए cosec थीटा। तो cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है जैसे साइन का p/h होता है, ये h/p हो जाएगा आपका, ठीक है। तो h का वैल्यू देखिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना है x है, और p का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक cot का वैल्यू निकालना है, cot थीटा, अब cot थीटा बराबर, तो cot tan होता है p/b और cot होता है b/p हो गया, ठीक है। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे, b का वैल्यू कितना है a है, और तो b/p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर, बात समझ गए ना। तो इतना सा हो गया, तो अब क्या करना है, ये सम्मान उठा करके रख देना है इसमें, तो रख देंगे कैसे देखिए, तो इसीलिए ये हो गया i बराबर इंटीग्रेशन तो कर ही दिए हैं, तो यहां पे हो गया लॉग मॉड ऑफ cosec थीटा। भाई देखिए यहां पे cosec थीटा हमने क्या लाए हैं, मान बैठा दीजिए यहां पे कि x बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ठीक है। इधर भी मिटा देते ताकि फ्रेश हो जाए और अच्छी प्रकार से हम लोग लगा पाएंगे अब इन चीजों को। ये क्लियर हो गया।
अब क्या करना है आप सभी को, यहां देखना है माइनस है तो माइनस लगाना है, कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल चुके हैं, ए बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर लगा रखे, ठीक है। और प्लस में क्या हो गया, यहां पे प्लस में सी हो गया, ठीक है। तो प्लस में सी, अब इसका करेंगे हम लोग हल कि लॉग मॉड ऑफ यहां देखिए 1/a भी था, यहां पे 1/a भूल गए, तो ये 1/a हो गया, ठीक है, 1/a हो गया। अब नीचे वाला कर लीजिए एलसीएम, नीचे वाला कर लीजिएगा एलसीएम, दोनों सेम टू सेम है तो यही ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इससे दीजिएगा भाग 1 गुना एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, माइनस इससे भाग दीजिएगा 1 गुना ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, और प्लस में ये सी हो गया। आगे की स्टेप 1/a, और ये लॉग मॉड ऑफ ये x माइनस ए है, क्या ये x माइनस ए है, इसको लिखिए x माइनस ए बटा में, इसको सूत्र लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस में ए हो गया, x माइनस में ए और प्लस में ये c। तो 1/a लॉग मॉड ऑफ, यहां देखिए नीचे अंदर में क्या है, गुना में है, तो एक चीज बताइए, रूट जो होता है अलग अलग रूट दे सकते हैं ना, कहिएगा हाँ। अब यहां देखिए ये x माइनस ए जो है, x माइनस ए, यदि हम इसको इस प्रकार रूट में 2 बार गुना करके लिखे तो कोई दिक्कत देखिए, जैसे यहां लिखेंगे रूट x माइनस ए इंटू और रूट x माइनस ए, दो बार ले, तो इतना तो 2 बार गुना करेंगे रूट हटिए जाएगा, उतना ही बचेगा, और इसको अलग अलग लगा लीजिए, यानी कि रूट में एक बार x प्लस ए लगाइए इंटू रूट में एक बार x माइनस ए लगाइए, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किए, ऐसा भाई हमने इसलिए किए ताकि ये वाला इससे कट जाइए, ठीक है। तो कट गया तो अब यहां दिखाते हैं भाई, अब जो कट गया तो अब तो हिसाब ही बन गया। अब यहां पे देखिए, ये ऊपर में भी रूट और नीचे में भी रूट, क्या पूरा में होल रूट दे सकते हैं, 1/a हो गया, और यहां पे क्या हो गया, लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर ये हो गया x माइनस ए बटा में x प्लस ए, और ये प्लस सी हो गया। अब 1/a हो गया, और लॉग रूट का वैल्यू क्या होता है, घात में 1/2 होता है, घात में क्या होता है 1/2 होता है, तो यहां पे दीजिए x माइनस ए बटा में x प्लस ए का होल घात कितना 1/2 दे दीजिए, अब प्लस में सी। अब ये जो कहने मतलब घात देख रहे हैं, यहां लॉग है ना, ये पावर को पटक के इधर पीछे लगा दीजिए, तो 1/2 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2a हो जाएगा, और यहां क्या होगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बटा में x प्लस में ए हो गया, और प्लस में क्या हो गया ये c हो गया आपका, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे RHS मिला या नहीं मिला, RHS मिल गया ना, यहां पे लिख दीजिए RHS, यहां क्या लिख दीजिए RHS प्रूव्ड, बात समझ गए, RHS देख प्रूफ लिख दीजिए, या तो आप एक लाइन में ऐसे लिख दीजिए कि अतः इतना बराबर इतना प्रूव्ड, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से आपको सवाल बताते हैं। तो सेकेंड मेथड में देखिए, इससे भी लाजवाब तरीका भाई, बिल्कुल गर्दा उड़ जाएगा सेकेंड मेथड से भी।